हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आज हम पादपों में जीवाणुविक रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पाठ यह पाठ वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वनडे एग्जाम में किसी डिजीज का नाम दिया जाएगा और 4 कॉजल ऑर्गेनिजम्स के नाम दे दिए जाएंगे। इसमें से आपको पहचानना होगा कि कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म से कौन सा रोग होता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले डिजीज की बात करते हैं। क्राउन गोल ऑफ और लेग्यूम। लेग्यूम जो प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फलियां लगती हो, उनको हम लेग्यूम प्लांट कहते हैं। इन प्लांट के अंदर क्राउन गोल नामक डिजीज होती है। मतलब इनके अंदर इस तरह की गांठें देखने को मिलती हैं इनकी जड़ों के अंदर। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? क्राउन गोल बोलते हैं। तो देखते हैं अपन इस डिजीज में इसका रोग काउजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो क्राउन गोल ऑफ लेग्यूम का जो काउजल ऑर्गेनिज्म होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेंस है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस नामक जो बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसके अंदर टीडीएनए पाया जाता है और ये जो टीडीएनए होता है इससे हम जीन का ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसलिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो। रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो का जो रोग कारक है वो है एप्लेनोबैक्टर सेपेंडेनियम। ईयर रोट ऑफ व्हीट डिजीज जो है, इसका रोग कारक है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई नामक बैक्टीरिया से यह रोग होता है। फिर फियर ब्लाइट ऑफ फियर्स एंड एप्पल्स की बात करें तो इरविनिया एमेलोफोरा नामक का बैक्टीरिया से फायर ब्लाइट्स ऑफ फियर्स एंड एप्पल नामक रोग होता है। सॉफ्ट रोट ऑफ कैरोट। इरविनिया कैरोटा नामक जीवाणु से सॉफ्ट रोट ऑफ कैरोट नामक डिजीज होती है। विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो सुडोमोनास सोलेनेरियम नामक बैक्टीरिया से होता है। सिट्रस कैंकर, जिसको हम नींबू का खरा रोग करते हैं, जेंथोमोनास सिट्राई नामक बैक्टीरिया से होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, जेंथोमोनास बाल्वेरिकम नामक बैक्टीरिया से होता है। ब्लाइट डिजीज ऑफ राइस जो है, जेंथोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया से होता है। रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर कैन, यह डिजीज जेंथोमोनास रूबेलियंस नामक बैक्टीरिया से होता है। विल्ट डिजीज ऑफ माइस। मक्के में विल्ट डिजीज जो होती है वह मक्के के अंदर जो विल्ट डिजीज होती है वह जेंथोमोनास स्टेवर्टाई नामक बैक्टीरिया से होती है। ब्लाइट डिजीज ऑफ ऑनियन, जेंथोमोनास ट्राइफॉर्मेंस नामक बैक्टीरिया से होती है। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांट के अंदर डिजीज करते हैं, और ये प्लांट की डिजीज और उनके काउजल ऑर्गेनिज्म के बारे में अपने चर्चा की है। वहीं अगर अपन बात करें, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है। एंटीबायोटिक्स मिलती है। वो कौन से बैक्टीरिया है जिनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है और कौन सी एंटीबायोटिक्स मिलती है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, वो वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा और आपको 2 नंबर देके जाएगा। तो इसको भी अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। जीवाणु से प्राप्त प्रतिजैविक दवा, एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाली एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, वो है थायरोथ्राइसिन। थायरोथ्राइसिन नामक एंटीबायोटिक्स जो है वो बैसिलस ब्रेविस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। बेसिट्रेसिन नामक एंटीबायोटिक्स जो है वह बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। पॉलीमिक्सिन नामक जो एंटीबायोटिक्स है वह बैसिलस पॉलीमिक्सा नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। फिर अपन बात करते हैं सबटेलिन नामक एंटीबायोटिक्स जो है वो बैसिलस सबटेलिस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। बैसिलस के ये 4 स्पीसीज है जिनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है। थायरोथ्राइसिन ब्रेविस से मिलती है। बेसिट्रेसिन जो है लाइकेनिफॉर्मिस से मिल रही है। और पॉलीमिक्सिन नामक एंटीबायोटिक जो है पॉलीमिक्सा से मिलती है। सबटेलिन नामक एंटीबायोटिक सब टिलिस से मिलती है।
अब हम उनकी बात करते हैं, उन एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीसीज से मिलती है। ओरियोमाइसिन नामक जो एंटीबायोटिक्स है वो बैसिलस या स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस नामक बैक्टीरिया से मिलती है। मतलब ओरियोफेसियंस नामक बैक्टीरिया से ओरियोमाइसिन मिलेगी। इरिथ्रोमाइसिन एंटीबॉडी जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस नामक बैक्टीरिया से मिलती है। नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन फार्डी नामक बैक्टीरिया से मिलती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक बैक्टीरिया से मिलती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक बैक्टीरिया से मिलती है। कार्बोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस हेलिस्टिडी नामक बैक्टीरिया से मिलती है। फिर केनामाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस केनामाइसिटिस कस से मिलती है। एम्फोटेरिसिन नामक एंटीबायोटिक्स जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से मिलती है। नोवोबायोसिन नामक एंटीबॉडी जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन नेवेसिस से मिलती है। फिर टेरामाइसिन या उसको ही हम बोल सकते हैं ऑक्सीटेरासाइक्लिन, यह जो एंटीबायोटिक्स होती है वह स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसोस से मिलती है। क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरोएम्फिफेनिकोल नामक जो एंटीबायोटिक्स होती है वह स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएलिस से मिलती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएलिस से मिलती है। तो अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज है वेनेजुएली, जिससे क्या मिलती है क्लोरोएम्फिकोल या उसी को अपन बोलते हैं क्लोरोमाइसिटिन। और राइमोसस से कौन सी मिलती है? ऑक्सीटेरासाइक्लिन या टेरामाइसिन। नेविसस से नोवोबायोसिन मिलती है। नोडोसस से एम्फीटेरिसिन मिलती है। केनामाइसिटिकस से केनामाइसिन मिलती है। हेलिस्टिडी से कार्बोमाइसिन मिलती है। ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलती है। फार्डिस से नियोमाइसिन मिलती है। और इरिथ्रस से इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स मिलती है। ओरियोफेसियंस से ओरियोमाइसिन एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। तो इस प्रकार हमने देखे कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो तो डिजीज फैलाते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है। और ये दोनों ही पार्ट वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो अगर आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के ला सकती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो।